तो महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 15 जनवरी को मतदान होगा और 16 जनवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, वैसे ही महाविकास अघाड़ी में महा अलर्ट मच गया। एक तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की गुप्त मीटिंग हुई, तो वही शरद पवार के पीछे जासूस छोड़े जाने की बड़ी खबर आ रही है। और बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को फिलहाल ठाकरे भाइयों ने साइडलाइन कर दिया है। तो जैसे ही बीएमसी चुनाव की तारीख आई, क्या कुछ हुआ महाराष्ट्र की विपक्ष की राजनीति में, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी के चुनाव की डेट्स का आधिकारिक ऐलान राज्य चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। बीएमसी चुनाव के साथ साथ 29 अन्य नगर निगमों में मतदान 15 जनवरी को करवाया जाएगा। मतदान से ठीक एक दिन बाद यानी कि 16 जनवरी 2026 को मतगणना होगी और साफ हो जाएगा कि किसके हाथ में सत्ता है। यानी कि 16 जनवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब यहाँ पर आपको बता दें, 23 से 30 दिसंबर तक उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। 31 दिसंबर तक इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा और 2 जनवरी तक कैंडिडेट्स को अपना नॉमिनेशन वापस लेने का समय दिया गया है। इसके बाद 3 जनवरी को उम्मीदवार की लास्ट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उन्हें चुनाव चिन्ह भी बांट दिया जाएगा। यानी कि 3 जनवरी के बाद में नॉमिनेशन वापस नहीं लिया जाएगा। इस दिन लास्ट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब यहाँ पर आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव को महाराष्ट्र की राजनीति का सेमीफाइनल माना जाता है और देश के सबसे अमीर नगर निगम पर नियंत्रण को लेकर हमेशा से ही राजनीतिक दलों के बीच कड़ा मुकाबला रहता है। इस बार भी चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी तैयारियां पहले से तेज कर रखी है। नामांकन की तारीखों के ऐलान के साथ ही संभावित उम्मीदवारों की जोड़-तोड़ और रणनीति बननी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ महायुति में एकनाथ शिंदे और बीजेपी मिलकर रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं महाविकास अघाड़ी में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है, या फिर यूं कहे कि महा अलर्ट देखने को मिल रहा है। तो खबरों के मुताबिक जैसे ही बीएमसी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, उसके बाद वैसे ही राज ठाकरे सीधे उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए उनके घर मातोश्री पहुंच गए और वहां पर लंबी चौड़ी बैठक दोनों के बीच में हुई। यानी कि यहाँ पर साफ साफ इशारा मिल गया है कि ठाकरे बंधु ये चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे और अब ये साथ आ चुके हैं। ये साफ साफ इशारा दोनों भाइयों की तरफ से दे दिया गया है। हालांकि दोनों के बीच में उम्मीदवारों को लेकर क्या होगा, इसकी रणनीति वो अब बनाएंगे, क्योंकि अब फाइनल डेट्स आ चुकी है और कुछ भी ऊपर नीचे होने वाला नहीं है। इसीलिए ठाकरे भाई अब मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। ये तकरीबन 99% तय हो चुका है, या यूं कहे कि 100% तय हो चुका है। अब बात करें शरद पवार की, तो शरद पवार ने अभी तक अपने पत्ते खोले नहीं है। शरद पवार किसके साथ है किसी को नहीं पता। शरद पवार कांग्रेस के साथ है, उद्धव ठाकरे के साथ है, किसी को इस बात की भनक तक नहीं है, क्योंकि शरद पवार की पार्टी की तरफ से ना तो इस बारे में कोई बयान दर्ज किया गया और ना ही किसी भी तरह का रिएक्शन दिया गया है। इससे मालूम चलता है कि शरद पवार अभी सस्पेंस बनाए हुए हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो मुंबई नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी अलग थलग पड़ती नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर साथ आते हैं तो कांग्रेस उनसे दूर ही रहेगी। ये बात कांग्रेस पहले ही कह चुकी है। कांग्रेस पहले ये साफ कर चुकी है कि हम उद्धव ठाकरे के साथ तो आ सकते हैं, लेकिन राज ठाकरे के साथ नहीं आ सकते। कुल मिलाकर ये तय है कि कांग्रेस यहाँ पर अलग चुनाव लड़ेगी। महाविकास अघाड़ी से हटकर वो अपने अलग चुनाव लड़ेगी, ये लगभग तय है। अब शरद पवार को लेकर यहाँ पर सस्पेंस बरकरार है। तो वही खबरें आ रही है कि शरद पवार के दिल में क्या है, इस बात को जानने के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तरफ से कुछ जासूस भी छोड़े गए हैं। पत्रकारों के नाम पर उन्हीं की टोली में जासूसों को फिट किया गया है और शरद पवार के घर के बाहर डेरा डालने को कहा है, ताकि उनके घर में कौन नेता मिलने आ रहे हैं, शरद पवार कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये सब कुछ मालूम किया जा सके। कुल मिलाकर कहा जाए तो उद्धव ठाकरे शरद पवार के अंदर की बात को जानने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल है और इसीलिए उद्धव ठाकरे की तरफ से जासूस छोड़े जाने की खबर भी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। तो फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कौन कौन शामिल होगा, इसके बारे में भी जान लीजिए। फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है उसके मुताबिक ठाकरे गुट की शिवसेना, एमएनएस यानी कि राज ठाकरे और हो सकता है कि शरद गुट भी मुंबई नगर निगम का चुनाव संयुक्त रूप से लड़े। फिलहाल राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे तो एक साथ लड़ेंगे, ये तय हो चुका है। वहीं इस बात की भी प्रबल संभावना है कि वामपंथी दल भी इस गठबंधन में शामिल हो सकता है, लेकिन इस पूरे गठबंधन से
से कांग्रेस को पूरी तरह अलग रखा गया है, या ये भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने खुद को गठबंधन से अलग रखा है। और अगर सीटों की बात की जाए तो ठाकरे की पार्टी के मुताबिक प्रारंभिक चर्चा के आधार पर ठाकरे गुट 120 से 125 वार्डों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। संभावना है कि 75 से 80 वार्ड एमएनएस यानी कि राज ठाकरे को दिए जाए, वहीं 20 से 27 वार्ड शरद गुट को मिलेंगे। चूँकि ये लगभग तय है, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, इसीलिए माना जा रहा है कि इन तीनों पार्टियों ने गठबंधन कर लिया है और ये तीनों पार्टी 120, 75 और 20 के रेशो से चुनाव लड़ सकती है। यहाँ पर आपको बता दें कि बीएमसी के अलावा जिन 29 नगर निगमों में चुनाव होंगे उनमें राज्य के कई बड़े शहरी निकाय भी शामिल है। इससे ये साफ है कि ये चुनाव सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर आने वाले विधानसभा और लोकसभा समीकरण पर भी साफ साफ पड़ेगा। राज्य में 27 नगर निगमों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इसके साथ ही जालना, इचलकरंजी को नए नगर निगम के रूप में शामिल किया गया है, जहां पर भी पहली बार चुनाव कराए जाएंगे। तो अब 15 जनवरी का इंतजार है। उससे पहले कौन उम्मीदवार होगा, कौन उम्मीदवारी वापस लेगा, किसका गठबंधन होगा, ये तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी और 16 जनवरी को नतीजे भी आ जाएंगे। तो आपका वोट किसकी तरफ है? आप किसे वोट देने जा रहे हैं? एमवीए को, राज ठाकरे को, उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को, या फिर बीजेपी और एकनाथ शिंदे? आपकी चॉइस है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के पहले राउंड में बीजेपी शिवसेना में तनातनी सामने आई थी, लेकिन दूसरे और तीसरे राउंड के चुनाव से पहले बीजेपी के सुर बदल गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने मुंबई बीएमसी समेत तमाम चुनाव मिलकर लड़ने की बात कही है। अब बीजेपी के रुख में ये बदलाव दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अहम बैठक के बाद आया है। इसके बाद से शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच भी बैठक हुई। शिवसेना बीजेपी के बीच ऑल इज वेल के दावे किए जा रहे हैं और इसी बीच वंचित बहुजन अखाड़ी यानी कि वीबीए के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, बड़ा दावा कर दिया है। अंबेडकर के दावे के मुताबिक अगले 1-2 महीने में एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर दिखेंगे और देवेंद्र फडणवीस के हाथ से ये कुर्सी चली जाएगी। प्रकाश अंबेडकर ने दावा किया है कि भाजपा नेता अब तक मनपा चुनाव अकेले लड़ने का नारा दे रहे थे, लेकिन शिंदे की अमित शाह से मुलाकात के बाद बीजेपी नेताओं के सुर बदल गए। अब वो कह रहे हैं कि ये चुनाव शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर लड़ेंगे। इसका मतलब है कि शिंदे ने शाह को जेब में डाल लिया, शीशे में उतार लिया और अब शाह शिंदे के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी कुर्बान करने को तैयार हो गए हैं। अंबेडकर ने यहाँ पर ये भी दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस चाहकर भी एकनाथ शिंदे का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये फरमान सीधे अमित शाह की तरफ से आया है, हाईकमान की तरफ से आया है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस के हाथ में कुछ भी नहीं है। वो 2 महीने के मुख्यमंत्री बचे हैं, उनके पास सिर्फ 2 महीने हैं और इस 2 महीने में भी वो ऐसा कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते जिसमें एकनाथ शिंदे की रजामंदी ना हो। यानी कि 2 महीने भी देवेंद्र फडणवीस को सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि इसमें सभी तरह के स्थानीय निकाय चुनाव निपट जाए और उसके बाद सारी कमान एकनाथ शिंदे के हाथ में दे दी जाए। प्रकाश अंबेडकर ने यहाँ पर यह भी दावा किया है कि अमित शाह से मिलने जब एकनाथ शिंदे गए थे तो उनकी लंबी चौड़ी बात हुई थी और उन्होंने दावा किया है कि मुझे सूत्रों से पता चला है कि शिंदे सिर्फ इस बात पर राजी हुए कि उन्हें महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी चाहिए। इसके नीचे वो किसी भी चीज में रजामंदी देने को तैयार नहीं थे और अमित शाह को शिंदे की ये मांग माननी पड़ी, क्योंकि अमित शाह के पास भी इस वक्त कोई चारा नहीं है। अगर एकनाथ शिंदे अपने पांव पीछे खींच लेते हैं तो बीजेपी महाराष्ट्र में बड़ी मुश्किल में आ जाएगी और पूरी सरकार धरी की धरी रह जाएगी, पूरी सरकार गिर जाएगी। इसीलिए अमित शाह फिलहाल एकनाथ शिंदे से किसी भी तरह की मुखालफत मोल लेना नहीं चाहते और अमित शाह ने सीधे सीधे शिंदे की इस बात को मान लिया है कि अब देवेंद्र फडणवीस को सिर्फ 2 महीने सीएम रहने दिया जाएगा और इसके बाद महाराष्ट्र की सीएम की कुर्सी एकनाथ शिंदे के पास चली जाएगी।